हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए और इंफॉर्मेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया हुआ है। उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर हैं जिनका डीएसपी की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए सर से ही जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही यूपी पीसीएस में, इनकी रणनीति वगैरह क्या रही, इनकी बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें जानेंगे आगे वीडियो में। तो हमारे साथ फ्रेंड वीडियो में अंत तक बने रहें। सर, सबसे पहले तो हमारे तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको एक बार फिर आपके सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, आप कहाँ से हैं और आपने पढ़ाई वगैरह अपनी बेसिक्स की और एडवांस की कहाँ से और कैसे की है। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरी बेसिक स्कूलिंग जो है ग्रामीण +2 में हुई है। फिर मैंने ग्रेजुएशन अपना हिंदी साहित्य से किया हुआ है और मैंने फिर पीजी भी इसी सब्जेक्ट से किया हुआ है। और फिर इसके बाद मैं इस प्रक्रिया में रहा, तो इसी कारण से मैंने अपना ऑप्शनल भी हिंदी साहित्य ही रखा था। ठीक है। और सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह क्या है? क्या पहले से आपके फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट पे रहा या फिर गांव घर में किसी ने सिविल सेवा की तैयारी वगैरह की है? नहीं, मेरे फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है वैसे, मैं ही हूँ। लेकिन हाँ, मेरी दीदी हैं प्राइवेट जॉब में, अच्छी जॉब में हैं। भैया भी मेरे जॉब करते हैं अच्छी जगह पे ही। तो मैं ही हूँ जो इस प्रिपरेशन में था। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली सिविल सेवा की तैयारी के लिए, क्योंकि आप बता रहे हैं आप ग्रामीण फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से। तो आपको इंस्पायर कहाँ से हुए, कैसे आपने सिविल सेवा की जर्नी स्टार्ट की अपनी? स्टार्टिंग में जब हम ग्रेजुएशन में थे तो वहाँ पे कुछ साथ में कुछ टीचर ऐसे हमें मिले, तो उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया और फिर वहाँ से यात्रा शुरू हुई। फिर हम इलाहाबाद गए, वहाँ तैयारी किए। फिर कुछ दिन बाद फिर दिल्ली आना हुआ, फिर दिल्ली में प्रिपरेशन किए। तो वो एक अपने आप जो है ग्रुप में तैयारी हो रही थी, तो वहीं से मोटिवेशन मिला कि हम भी कर सकते हैं। तो ये तैयारी रही कि मैंने जो है अपने ग्रुप में ही इसको मोटिवेशन के रूप में लिया और वहाँ से शुरू किया मैंने। और सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस तैयारी के लिए कहीं से कोचिंग वगैरह ली है या फिर किसी मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह से कहीं से हेल्प वगैरह ली है या नहीं? कोचिंग मैंने करी थी, लेकिन कोचिंग किए हुए काफ़ी टाइम हो गया और फिर इसके बाद सेल्फ स्टडी करी। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया, वहीं से ज़्यादा मुझे लगता है बेनिफिट वहाँ से ज़्यादा हुआ हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म हो गया कोचिंग के वो। जी सर, सबसे पहले तो मैं आना चाहूँगा पीटी पे, क्योंकि पीटी नज़दीक है, यूपी पीसीएस का कम समय बचा हुआ है। तो पीटी की आपके लेकर क्या रणनीति रहती थी? आपने पीटी की तैयारी वगैरह कहाँ से कैसे की, अगर कुछ डिटेल में हमें बता पाएँ। अभी जैसे 1 महीना बच रहा है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है, नई चीज़ नहीं पढ़नी है। और इसके बाद जो बैक ईयर के पेपर्स हैं उनको अच्छे से लगाना है। बैक ईयर के पेपर से हमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं और जैसे इस बार आयोग ने जितने एग्ज़ाम लिए हों हाल ही में, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल जाते हैं पेपर में। और करंट अफेयर्स पे फोकस करना होगा। करंट अफेयर्स आपको रटने पड़ेंगे, चाहे जैसे करके। घटनासार की बुक आती है और एक ई दृष्टि करके आती है, दोनों बढ़िया हैं। मैं दोनों पढ़ता हूँ वैसे करंट के लिए। तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा हमें PYQ पे ध्यान देना होगा। जी सर, मैं पीटी में ही एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, खास करके हमारे कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं जिनका सवाल है कि कुछ हमें ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह, यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ टॉपर से पूछ के बताइए कि वो कहाँ से कैसे हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो गांव घर के लड़के हैं वो आ नहीं सकते, जो दिल्ली नहीं आ सकते या प्रयागराज नहीं जा सकते, तो वो तैयारी अपनी कैसे और कहाँ से शुरू करें सर? देखिए, ग्लोबलाइजेशन के दौर में गांव और शहर का अंतर तो ख़त्म हो चुका है। इंटरनेट सब जगह है, गांव में भी है और शहर में भी है। तो जो यूट्यूब का है भूमिका प्रीलिम्स में या मेंस में भी बहुत बढ़ चुकी है वर्तमान में। और करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियो आते हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बहुत सारे चैनल हैं जो आपको ठीक लगते हैं, आपको सूटेबल लगते हैं, उनसे कंटेंट मिलता है। पिछले सालों में वहाँ से आ चुका है। बहुत सारे चैनल, बहुत सारे टीचर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़िए। और उसके लिए पैसे भी नहीं चार्ज कर रहे, वो फ्री में आ रहा है यूट्यूब में। तो आप जुड़ सकते हैं उनसे, बढ़िया है। मैं भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंटेंट लेता हूँ यूट्यूब से, तो वो ज़रूरी है और कम समय में तैयारी हो जाती है। खुद से न्यूज़पेपर में छांटना नहीं पड़ता है, डेली वो अपना कराते हैं, तो वो चाहिए। सर, मैं वही जानना चाह रहा था कि कुछ ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल के हमें नाम बता पाएँ, क्योंकि आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, तो आप किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, किस वेबसाइट को फॉलो करते हैं, ये मेरा प्रश्न है बेसिकली था। अच्छा, देखिए, जैसे एक उत्कर्ष सर हैं, गौरव सर हैं, कुमार गौरव सर, वो अच्छे हैं। और एक इमरान सर हैं, वो भी बहुत अच्छा करंट करवाते हैं, यूपी के लिए बहुत अच्छा है उनका मटेरियल। वो सही रहेगा मेरे ख्याल से। मैं वो करता हूँ। अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिसको देखना है वो देख सकता है उनको, तो सही रहेगा जी। और सर, मैं मेंस पे आना चाहूँगा, खास करके GS1 के पोर्शन पे। GS1 के पोर्शन का अगर कोई बच्चा बेसिक से तैयारी करनी चाहे तो उसको कहाँ से शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए?
और मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगा कि आपने जब तैयारी शुरू की थी तो आप कहाँ कैसे आपने तैयारी की, कहाँ कितने भटके आप, कैसे आपने सोर्सेज कलेक्ट किए, क्या किए? देखिए, जो भटकाव वाली बात कही है बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में सबको जानना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये आपकी तैयारी को अगर आप भटकते हैं तो सीधे 1 साल पीछे जाते हैं। जी तो मैटर ये करता है कि आप जो है भटकाव में ना पड़ें। तो कैसे हो सकता है कि हम कोई भी बुक सेलेक्ट करने से पहले बहुत सोचें, सलाह लें सबकी, और ख़ुद भी उसका एनालिसिस पहले करें कि ये बुक कैसी है, हमारी प्रक्रिया में कितना साथ देगी एग्ज़ाम में। और फिर इसके बाद जब आप एक बुक सेलेक्ट कर लें तो किसी कीमत पे उसे छोड़ें नहीं, उसी को पढ़ें। अगर कोई 1-2 क्वेश्चन बाहर आते हैं तो उनको आप उसमें ऐड ऑन कर लें, ना कि बुक बदल दें। हमने ये गलतियाँ करी हैं, हमने बुक बदली, तो क्या होता है फिर आप नई बुक को तैयार करने लगते हैं तो आपके लिए फिर से एक समय लगता है। और फिर वो जो पुरानी एनर्जी होती है जो पुरानी बुक में आपने लगाई है, उसको आपसे फिर से आपको यहाँ डिमांड होती है कि उतनी ही एनर्जी आप लगाएं, जबकि 2-4 क्वेश्चन आपको ऐड ऑन करने से वो आपके लिए बेनिफिट करेगी पुरानी वाली ही बुक। तो इसलिए बुक बार बार ना बदलें, यानी कि इसको अगर शॉर्ट करें, आप अपने मैटर पे भरोसा करें। सिलेक्ट करने के पहले खूब छानबीन करें, और जब एक बार हो जाए तो उस पर भरोसा करें, उस पर काम करें। भरोसा करना होगा। और दूसरी बात आपने क्या पूछी थी? सर मैंने पूछा था कि GS1 की आपने कहाँ से और कैसे प्रिपरेशन, खास करके मैं पहले पूछना चाहूँगा उसमें हिस्ट्री का पोर्शन आपने कैसे और कहाँ से तैयार किया, अगर NCERT से लेकर आप एडवांस तक हमें बता पाएँ। देखिए, जैसे UPPCS में क्या है कि थोड़ा फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी, और हमें जो है सेक्शंस पता होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उन सेक्शन की हम तैयारी अच्छे से कर लें, अपने नोट्स बना लें। जैसे कोई भी बुक है, जैसे SK पांडे है, तो उससे मैंने नोट्स मेंटेन कर लिए थे। विजय वेद सर के मैंने नोट्स पढ़े थे हिस्ट्री के लिए, तो वहाँ से क्या है कि मेंस का कंटेंट बहुत था हमारे पास। और फिर हमने टॉपिक सेलेक्ट किए कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, उन पे हमने आंसर राइटिंग करी। वो हमें काम किया हिस्ट्री में। क्योंकि लिमिटेड एरियाज़ हैं, वहीं से बार बार क्वेश्चन उठा था। जैसे गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो हम इसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर थे, क्योंकि ये कोर टॉपिक है, वहाँ से पूछना ही पूछना है। तो इस तरीके से हमें कोर टॉपिक पकड़ने होंगे। और ये कहाँ से मिलेगा, अगर आप पूछें कहाँ से मिलेगा, तो बैक ईयर के क्वेश्चंस, मेंस में भी बैक ईयर के क्वेश्चन पे यदि आप देखते हैं तो आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। और जैसे अब इसी में फर्स्ट पेपर में ही ज्योग्राफी पे बात कर लें तो सेम प्रोसेस उसका भी रहेगा कि क्वेश्चन एरिया पकड़ें। जैसे उसमें जलधारा से क्वेश्चन पूछ सकता है, चक्रवात से पूछता है, बार बार पूछता है यूपी मेंस में। तो क्या है कि हमें उन टॉपिक्स में लैक नहीं करना है, उन टॉपिक्स को हमें प्रिपेयर करना है अच्छे से। मैप, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट सारे, ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आता है। तो हमने उसके लिए प्रैक्टिस करी थी, ग्रुप में भी करी थी, और इसके बाद हमने टेस्ट सीरीज भी लगाई हैं, तो उसका फ़ायदा मिलता है। सर इसी में मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, एक क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों के मन में डिलेमा रहता है, खास करके NCERT को लेके। हिस्ट्री में ओल्ड, न्यू एंड ज्योग्राफी में भी काफ़ी बार डिबेट रहता है कि ज्योग्राफी एज ऑप्शनल आप नहीं ले रहे हैं तो 6 to 12 पढ़ लीजिए, आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कुछ ऐसा है? और NCERT की मैं हिस्ट्री की जानना चाहूँगा। हिस्ट्री में काफ़ी बार बच्चों को डिलेमा रहता है कि नई वाली पढ़ें कि पुरानी वाली पढ़ें। NCERT में क्या है कि जैसे पुरानी वाली और नई वाली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कंटेंट के लेवल पे तो दोनों सेम ही हैं। और मैंने NCERT से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने 1-2 बार रीडिंग करी, मुझे बहुत अच्छी NCERT पर्सनली मुझे बहुत सही नहीं लगा, क्योंकि मैंने विजय वेद सर के नोट्स पढ़े थे। सर ने नोट्स जो है NCERT से ही कंपाइल करके बनाए हैं, तो हमें वो ज़्यादा अच्छे लगे। मैंने उनकी लैंग्वेज रटी, और अगर आप उस लैंग्वेज को अपनी कॉपी में उतार पाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। NCERT से हमें खुद से नोट्स बनाने होंगे, ऐसे सर के नोट्स थे तो मुझे वो मिले, तो उनसे मेरा बढ़िया अच्छा काम रहा। NCERT मुझे उतना वर्क नहीं करना पड़ा। और ज्योग्राफी में भी है कि लोग 6 to 12 पढ़ते हैं, वहाँ भी अगर हम, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती UPPCS में NCERT की इस सेंस में, क्योंकि कोर एरिया सिलेक्टेड एरियाज़ हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो हम उन्हीं पे काम करते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है। और सर खास करके सोसाइटी को लेके काफ़ी बच्चों में डाउट होता है, सोसाइटी का सोर्स वगैरह क्या रखा जाए। तो सोसाइटी की तैयारी आपने खास करके स्पेशली कहाँ से और कैसे की थी? सोसाइटी में फिर वही बात आ जाती है कि कुछ टॉपिक्स हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गया, जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं, तो हमने उनसे जो है, जैसे जनसत्ता में कोई आर्टिकल आता है, आप देखिए जनसत्ता का आर्टिकल कोई, MSME पे भी आर्टिकल आया था 4-5 दिन पहले, पूरा उसमें MSME क्या है, फ्यूचर क्या है, सरकार की स्कीम्स क्या हैं, कहाँ कहाँ लैक हो रहा है, सारा दिया हुआ था। तो उससे हम अगर सिलेबस को रीड करते हैं अच्छे से, तो हमें पता होता है कि कौन सा एडिटोरियल या कौन सा आर्टिकल हमारे किस पेपर में काम आएगा। तो हमने उसके नोट्स बनाए थे, तो वो हमें काम आ गए। सोसाइटी का हमने न्यूज़पेपर से ही मेनली टारगेट किया था। हाँ।
और सर GS 2 की आपने प्रिपरेशन वगैरह कहाँ से और कैसे की थी? GS पेपर 2 में पॉलिटी का सेक्शन काफ़ी वाइड है, जी तो पॉलिटी GS में भी आती है, प्री में भी आती है, तो उससे जो है, और हमने जो है उसका नोट्स ही एक मंजेश सर है यहाँ पे, तो मंजेश सर का हमने नोट्स पढ़ा था उसमें, जी ठीक रहा वो, उससे बन गए, अच्छे खासे क्वेश्चन बने। और फिर घटना चक्र की एक बुक आती है, उससे भी थोड़ा बहुत मदद मिली थी। सिलेक्टिव रहना वही बात है, जो पेपर 1 में लागू होती है वही 2 में, वही 3 में, वही 4 में। ये जिन एरिया से क्वेश्चन आते हैं वहाँ के आपको नोट्स भी मेंटेन, मैं सारे टॉपिक्स के नोट्स नहीं बनाता, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरे टॉपिक्स के नोट्स बनाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं बनाने चाहिए, जो बना ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि मैंने नहीं बनाए थे, तो मैंने क्या किया था कि जो टॉपिक मुझे वीक लगता है मैं उसके नोट्स मेंटेन करता हूँ, बाकी जो मुझे ठीक लगता है मैं उसके नोट नहीं मेंटेन करता हूँ। तो ये है, हर सब्जेक्ट का यही है कि आप एरिया सेलेक्ट करें, उससे क्या होता है समय कम लगता है, तैयारी अच्छी हो जाती है। जी। और सर GS 4 खास करके एथिक्स के पोर्शन पे मेरा काफ़ी बार इंटरव्यू में भी सवाल रहा है, अभी भी मैं पूछना चाहूँगा कि एथिक्स का पोर्शन आपने कहाँ से कैसे तैयार किया, और ख़ास करके उसमें जो एग्जांपल्स वगैरह दिए जाते हैं खास करके अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए, और उसका अप्रोच आंसर के राइटिंग का अप्रोच वगैरह क्या और कैसे रखा जाना चाहिए? देखिए, यहाँ भी न्यूज़पेपर काफ़ी मदद करता है, जो कोर कंटेंट है उस पर तो हम काम कर लेते हैं, लेकिन जो जैसे मोरबी दुर्घटना हुई थी, वो पुल टूटा था, वहाँ पे कितने लोगों की जान गई थी, तो ये हमारे सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के अंतर को दर्शाता है कि सब भाई ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि जो लोग उसमें निपुण नहीं थे, तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन की अनदेखी हुई थी, तो वहाँ से एक हमें उदाहरण मिल जाता है। ऐसे ही भ्रष्टाचार पे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं, तो न्यूज़पेपर को लगाए रखते हैं, तो साथ में तो हम क्या करते हैं कि हमें कंटेंट मिलता रहता है, और जो कोर एरियाज़ हैं जैसे हमें उसमें देखना पड़ता है सिविल सर्विस के वैल्यूज़ क्या क्या हैं, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, नीति शास्त्र हो गया, ये कोर है, उसके लिए डेफिनीशन रटनी पड़ती हैं। तो पतंजलि सर के नोट्स पढ़े थे हमने, पतंजलि IAS है कोचिंग, तो उनके नोट्स पढ़े थे हमने, तो वो हमारे लिए अच्छा काम किया। और सर मैं निबंध के टॉपिक पे आना चाहूँगा। निबंध काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सिलेक्शन में, तो निबंध की आपने तैयारी वगैरह कहाँ से कैसे की थी? और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, उसमें कोटेशन वगैरह, पोइट्री वगैरह यूज़ जो होता है, हमारे काफ़ी व्यूअर्स का क्वेश्चन भी है कि वो कहाँ से और कैसे कलेक्ट किया जाए। देखिए, मेरा हिंदी साहित्य रहा है, तो कोटेशन मुझे संदर्भ के हिसाब से आ जाते हैं, क्योंकि हमने वहाँ बहुत मेहनत करी होती है उद्धरण में, तो वो मेरे साथ दिक्कत नहीं रही। लेकिन हाँ, जैसे इन्वायरमेंट सेक्शन पे है, तो कुछ हमने डेटा तैयार किए थे, वही फिर बात आ जाती है कि न्यूज़पेपर से, साथ में ग्रुप था हमारा, तो हम लोग बैठ के रटते थे उनको कि कैसे कहाँ किसका यूज करना है। तो वो कोटेशन तो बहुत ज़रूरी है, और कोटेशन डेटा जैसे जल संरक्षण पे है हमने, तो ये हमें वाटर कंपोजिट मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी होता है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और ये इनरिच करता है कहीं ना कहीं, और प्रैक्टिस ज़रूरी है, फिर से ऐसे में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो चीज़ें। और सर मैं प्रैक्टिस से जैसा आपने बताया, मैं आंसर राइटिंग पे आना चाहूँगा। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, और कुछ मुझे ऑथेंटिक आंसर राइटिंग के लिए कुछ चीज़ें बता पाए, जैसे ऑथेंटिक आंसर राइटिंग जो भी नया हमारा व्यूअर्स देख रहा है, उसे आंसर लिखते वक्त क्या क्या दिक्कतें आती है, जैसे कि डेटा रिप्रेजेंटेशन का खास करके जो नए एस्पिरेंट हैं उनको दिक्कतें आती है, फ्लो चार्ट वगैरह, डायग्राम वगैरह कहाँ और कैसे यूज़ किया जाए, ये सारी दिक्कतें आती हैं, ये सारे प्रश्न भी है हमारे कमेंट बॉक्स में, तो उसको कैसे टैकल किया जाए सर? देखिए, जैसे जब हम टेस्ट सीरीज करते हैं कहीं भी, आप खुद से लिखेंगे तो उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, कोई आपको एक चेक करने वाला होना चाहिए, या आप ग्रुप में ही कर लें तो कोई चेक करने वाला होना चाहिए। फिर वहाँ से क्या होता है, छोटी छोटी कमियां हमें पता चलती रहती हैं, और उस पर हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और उससे क्या होता है, कमियां धीरे धीरे दूर होती रहती हैं, और संदर्भ फिर आने लगते हैं, आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं, उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि भाई हाँ, इसके इतने मार्क्स आ रहे थे, तो हम कहाँ पे क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे डेटा डाल सकते हैं, कैसे अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। हम यहाँ बहुत सारा सोचते हैं, वहाँ पे बहुत कम डिलीवर हो पाता है, पर जितना भी डिलीवर हो पाता है उसी में लोग टॉपर बनते हैं या जो भी सिलेक्ट होते हैं। तो ये है कि यहाँ जब बहुत तैयार करते हैं तो वहाँ काफ़ी कुछ निकलता है, पूरा तो नहीं निकल पाता है। इसलिए आंसर राइटिंग इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रक्रिया का, या इस तैयारी का कहें, इस परीक्षा का। तो वहाँ पे हमें अच्छे से वर्क करना चाहिए, और कोई ना कोई मेंटर या टेस्ट सीरीज आपने करनी हो, मुझे लगता है मैंने करी है, तो करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर आप कम समय में चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। जी सर, मैं एक क्वेश्चन और जानना चाहूँगा आपसे कि यूपी PCS से ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है, यूपी स्पेशल 2
ऐड ऑन किया गया है पेपर 2 पेपर्स। हालांकि आपका इस बार सिलेक्शन हुआ है, आपके टाइम में ये चीज़ें नहीं थी, यूपी स्पेशल नहीं था, लेकिन अगर यूपी स्पेशल जब अभी ऐड ऑन हो गया है सर, तो इसका प्रीलिम्स में क्या वेटेज हो सकता है आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड, और इसका प्रिपरेशन वगैरह कहाँ से कैसे किया जा सकता है? अगर कुछ पता है आपको सोर्स वगैरह तो हमें बताएं। अभी जैसे 2 पेपर ऐड हुए हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि प्री में भी क्वेश्चन यूपी के रहेंगे, तो इससे यूपी वाले बच्चों को फ़ायदा होगा, और जो लोग पीसीएस के लिए ही तैयारी करते रहे हैं उनको भी लाभ होने वाला है इससे, क्योंकि 2 पेपर रहेंगे, काफ़ी डिसाइडिंग रहेंगे ये दोनों। और जैसे इसकी प्रिपरेशन के लिए है तो कुछ बुकें हैं, वाणी प्रकाशन की भी आती है, मैंने अभी तक वही पढ़ी थी यूपी के लिए, और एक सारस्वत करके टीएमएच की आती है, वो भी देख सकते हैं। और अभी कुछ बुकें इसमें जैसे मेंस के लिए है तो अभी कोई बुक आई नहीं है एज सच, तो बुकें आएंगी जैसे जैसे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर देखी जाएंगी कैसी क्या इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हिंदी साहित्य ही था, तो मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल रहा है, तो इस बार उम्मीद है कि अच्छे मार्क्स मिले होंगे, भी मार्क्स आ जाए तो पता चले जी। और सर मैं जानना चाहूँगा, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे पहले ही पूछना चाहिए था, कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, आपके पिताजी माताजी वगैरह क्या करते हैं, आपके घर में कौन कौन लोग हैं, और आफ्टर रिजल्ट क्या रिएक्शन था आपके खास करके पेरेंट्स वगैरह का, और यहाँ पे जो भी आपके दोस्त मित्रगण हैं उनका? मेरे फादर एक किसान हैं और मम्मी हाउस वाइफ हैं। तो जब मैं जिस दिन मेरा ये रिज़ल्ट आया तो उस दिन मैंने फ़ोन किया, तो जाहिर सी बात है सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अभी हम लोगों ने 4 महीने पहले जो है पेश किया है कि नहीं हुआ था। 21 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें नहीं हुआ था, तो ये काफ़ी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको, बहुत खुश हैं सारे जी। और सर मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा कि लास्ट बार में इस बार में आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि आप बता रहे कि आपका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस बार में उस बार में क्या आपने इम्प्रूवमेंट किया दोनों सिलेक्शन, मतलब इन बिटवीन 4-5 महीने में आपने ऐसा क्या किया जिससे इस बार आपका सिलेक्शन हुआ है? ये प्रक्रिया जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारी पिछली बार की तैयारी थी, सिलेक्शन नहीं हुआ वो ठीक है, चलो एक अलग बात है, हमसे अच्छे लोग रहे होंगे, लेकिन क्या है कि वो जो हमारी प्रिपरेशन थी वो हमें इस बार काम आई, क्योंकि जब हमने प्री दिया था उसके महीने भर बाद ये इसका इंटरव्यू का रिज़ल्ट आ गया था कि इंटरव्यू कॉल हुई थी, तो इंटरव्यू देने में हमारा समय काफ़ी चला गया था। तो मेंस के लिए बहुत अच्छा हम कंटेंट रीडिंग के लेवल पे नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने आंसर राइटिंग करी थी, वहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई थी, लेकिन क्या है फिर स्ट्रेटजिकल काम किए गए कि जैसे हमने डेटा वेटा तैयार किया था और पुरानी तैयारी रही, और फिर जो समय मिला हमने उस पर अच्छे से काम किया, तो वो कहीं ना कहीं कलेक्टिव एनर्जी काम आई होगी शायद, तो वही रिज़ल्ट के रूप में तब्दील हुई है। अभी देखते हैं मार्क्स आ जाए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सर आपने अपना कीमती वक्त किया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका अगर आप अगली बार परीक्षा दे रहे हैं तो आपका एसडीएम के पद पे चयन है, उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड।